Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach standard 4. Subject ગુજરાતી હરિયાળી Chapter 8 લોભનું ફળ. आज हम गुजराती हरियाली में चैप्टर 8 देखेंगे लोभનું फल, यानी जो हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं, किसी की हम सहायता करते हैं तो उसका हमें फल मिलता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है. રીડ ટુ પેરેગ્રાફ. કોઈ એક ગામમાં એક ખેડૂત રહેતો હતો. તેની પાસે નાનકડું ખેતર હતું. તેનાથી તે પોતાનું ભરણ પોષણ કરતો હતો. એક દિવસ તે ખેતરની બાજુમાં આવેલા વૃક્ષની નીચે આરામ કરી રહ્યો હતો. ત્યારે તેણે જોયું કે ખેતરમાં એક જગ્યાએ એક સાપ બેઠેલો હતો. ખેડૂત તેને માટે ઘરેથી દૂધ લઈ આવ્યું. તેણે કટોરો સાપના મું પાસે રાખ્યો. સાપે આમ તેમ જોયું ને પછી બધું દૂધ પી ગયું. ખેડૂત પોતાને ઘરે ચાલ્યો लाग्यो. अब यहाँ पे क्या दिया है, एक गांव था, वहाँ पे एक खेड़ूत रहता था, यानी जो हल चलाते हैं ना उन्हें हम खेड़ूत कहते हैं. वो खेड़ूत उनके पास एक छोटा सी खेतर था, वो उसी में ही अपनी खेती करते थे. और वो खेत से ही वो अपना जो रोजमर्रा जिंदगी के भरण पोषण है वो उसी से ही अपना गुजारा करते थे. एक दिन वो आराम करने के लिए उनके खेत के बाजू में एक झाड़ था, वृक्ष यानी झाड़, वो वहाँ पर आराम करने के लिए थोड़ी देर के लिए बैठ गए. फिर वहाँ पर वो बैठे ही कि उसकी थोड़ी ही दूर पे एक सांप बैठा हुआ था. और तो जो खेड़ूत था उन्होंने जो घर से दूध लाया था वो सांप ने क्या किया, वो दूध सारा पी गया. और जब वो दूध पी गयो तो जो खेड़ूत था वो क्या किया, अपने घर चला गया. यानी इसमें दिया है कि एक खेड़ूत था, वो एक गांव में रहता, एक गांव में एक खेत था, वहाँ पे खेड़ूत रहता था. अब वो खेड़ूत के पास एक छोटा सी खेत था जिसे वो खेती करके अपना रोज का गुजारा करता था. तभी एक दिन उसे आराम करने के लिए एक झाड़ के नीचे बैठ गया, और वो झाड़ के नीचे ही बैठते उसे एक सांप दिखा. तो उसने क्या किया, दूध को कटोरी में रखा और वो सांप ने दूध सारा पी गया. और फिर उसके बाद जो खेड़ूत था वो अपने घर चला गया. बीजे दिवस पर खेड़ूत खेतर में गयो. दूसरे दिन फिर जो खेड़ूत था वो खेत में गया. तेड़े जोयु के दूधना खाली कटोरी में एक सोनानो सिक्के पड़ियो हतो. अब दूसरे दिन जब खेड़ूत खेत में गया तो वो जिस कटोरी में उसने दूध दिया था उस कटोरी में एक सोने का सिक्का उसे मिला. खेड़ूत ने लई लीधो. अब जब सोने का सिक्का उस कटोरी में मिला तो वो खेड़ूत ने क्या किया, उसे ले लिया. हवे खेड़ूत रोज कटोरो भरी ने दूध त्या राखतो. अब जब उसे एक दिन सोने का सिक्का मिला तो वो खेड़ूत ने क्या किया कि हर रोज उसमें दूध भर के और वहाँ पर रख दिया करता था. सांप दूध पीतो अने दर में पैसे जतो. अब सांप क्या करता था, रोज दूध पीता था और रोज एक एक सोने का सिक्का उसमें रख देता था. बीजे दिवस नियमित रीते खेड़ूत ने सोनानो सिक्को मळतो. अब वो दूध पी के जब वो दूध रख के और वो खेड़ूत अपने घर चला जाता था. फिर जब दूसरे दिन वो आके देखता था तो उस कटोरी में क्या मिलता था, सोने का सिक्का मिलता था. एक दिवस खेड़ूते तेना पुत्र ने कह्યું, तू दूधनो कटोरो सांपना दर पासे मूकी आवजे. आजे मारे बाहर गाम जवानु छे. अब जब वो घर गए तो उनसे पूछा गया कि है ना, तुम जो दूध की कटोरी है उसे हर रोज छोड़ के आ जाते हो, आज मुझे बाहर जाने का है गम. ખેડૂત ને પુત્ર दूधनो कटोरो
સાપના દર પાસે મૂકી આવ્યો। अब जो खेड़ूत है उसका जो पुत्र यानी जो बेटा है वो क्या करता है, जो सांप दूध की कटोरी होती है वो वहां पे रख के आता है, तो वो कैसे ला सकता है। बीजा दिवसे खेड़ूतनो पुत्र खेतરમાં गयो। अब दूसरे दिन जो खेड़ूत है उसका जो पुत्र है यानी बेटा है वो खेत में जाता है। तेणे जोयो के कटोरों तो सोनानो सिक्को हतो। अब उसका बेटा क्या करता है, दूध रख के आ जाता है। जब दूसरे दिन वो जाता है तो वो कटोरी में एक सोने का सिक्का मिलता है। तेणे आम तेम फेरवी ने सिक्को तपास्यो। अब जब उसे सिक्का मिलता है तो क्या करता है, उसे उलट पलट के देखने लगता है। तेणे विचार्यो सापना दरमा कोई खजानो हसे। अब वो क्या करता है, सोचने लगता है, विचारियो यानी सोचना। वो सोचने लगता है कि सांप के पास क्या कोई खजाना है। त्यारे जातो ते रोज सोनानो सिक्को आपतो हसे ने लावने हूँ सांप ने मारी नाखी ने एक साथ बद्धा सिक्का लई लो। अब वो क्या कहता है कि लगता है कि है ना सांप के पास सोने का खजाना है, क्यों ना मैं इसे एक ही बार में मार के और जो सोने का सिक्का है एक साथ ही जो खजाना है वो मैं ले लूं। उसने क्या किया, लालच किया। खेड़ूतना पुत्रना मन में पाप भरायो। अब जो खेड़ूत था और उसका जो बेटा था उसके मन में पाप भरा गया, यानी दूसरे का बुरा सोचते हैं ना, उस तरह से उसके मन में एक पाप भरा जाता है। तेणे सांप ने मारवानो पोतानो विचार दंड करी लीधो। अब वो क्या करता है कि सांप को मारने का एकदम पक्का इरादा बना लेता है। बीजे दिवसे सांप दूध पीवा आव्यो तो खेड़ूतना पुत्रे लाकड़ी थी तेने मारवानी कोशिश करी। अब जब दूसरे दिन वो सांप दूध पीने के लिए आता है तो जो खेड़ूत का बेटा होता है वो क्या करता है, लकड़ी लेता है डंडे टाइप का और वो उसको मारने की कोशिश करता है, परंतु सांप बची गई। लेकिन जो सांप है वो मरने से बच जाता है। तेणे खेड़ूतना पुत्र ने डंक आपियो। और जब वो सांप बच जाता है तो क्या करता है, जो खेड़ूत का पुत्र है यानी जो खेड़ूत का बेटा है उसको डंक मार देता है। दस्ते नहीं है, उस तरह से डंक मार देता है। पुत्र मृत्यु पामी। अब जो खेड़ूत का बेटा होता है वो मर जाता है। खेड़ूत घरे आव्यो त्यारे तेणे पुत्रना मरणना समाचार सांभळ्यो। अब वो खेड़ूत क्या करता है, काम करके जब घर पर आता है तो उसको उसके बेटे के मरने का संदेश मिलता है। तेणे मनोमन में विचार्यो मारा पुत्रनो जब वाक छे, जो तेणे लालच ना करी हतो तो आजे आवी दशा ना थई हती। अब जो खेड़ूत होता है जब उसको पता चलता है कि मेरे बेटे को सांप ने डसा और उसकी मौत हो गई तो वो ऐसा विचार कर लेता है कि इसने लालच किया था इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। तो लालच बुरी बला है, अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारे साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। बीजे दिवसे खेड़ूत दूध लईने सांपना दर पासे गयो। अब दूसरे दिन जो खेड़ूत है वो क्या करता है, दूध लेके और सांप के पास जाता है। तेणे सांप ने दूध पीवानी विनती करी और वो क्या करता है, सांप को यानी दूध पीने के लिए मनाता है, विनती करता है। सांपे कह्यु आज तो हूँ तारू लावेलू दूध पी लऊं छू, परंतु काल थी तू अहीं आविश नहीं। अब वो सांप क्या कहता है कि आज मैं जो तुमने दूध लाए हो वो मैं पी लेता हूँ और कल से तुम यहाँ पर नहीं आना। आम कही सांप बाहर आव्यू। तेणे दूध पीधू अने कटोरामां एक सिक्को नाखी दीधो, पछी पाछो दरमा जतो रह्यो। खेड़ूते सिक्को लीधो अने दुखी हृदये घरे जतो रह्यो। त्यार पछी क्यारे ते सांप ने दूध
પીળવવાની હિંમત કરી શક્યો નહીં। બાળકો લાલચનું ફળ બહુ જ ખરાબ આવે છે। लालच जा આપણને नुकसान पहुंचाड़े छे। अब वो जब सांप से विनती करता है दूध पीने की, तो वो सांप आता है, दूध पीता है और उस कटोरी में एक सोने का सिक्का रख कर और वो अपने जो बिल होता है उसमें वो वापस चला जाता है। अब जो खेड़ूत है वो सिक्के को उठाता है और काफ़ी दुखी हो जाता है और वो सिक्के को लेकर वो अपने घर चला जाता है। अब वो क्या कहता है, लालचनो फल बहु ज खराब आवे छे, यानी जो लालच का फल है वो हमें बहुत खराब मिलता है। लालच जा आपने नुकसान पहुँचावे छे। अगर हम किसी चीज़ की लालच करेंगे तो वो चीज़ हमें नुकसान भी पहुँचा सकती है। अब यहाँ पे क्या दिया है, लालच के ऊपर ये स्टोरी दी है कि जो खेड़ूत था उसने सांप की भलाई के लिए दूध रखा था, लेकिन उसे हर रोज एक सोने का सिक्का मिलता था। अब जब वो एक दिन बाहर चला गया गांव से, तो उसके पुत्र ने वहाँ पर दूध रखा, तभी उसे भी एक सिक्का मिला। वो क्या करता है, सोचने लगता है कि जरूर सांप के पास कोई खजाना होगा, तभी तो सिक्का दे रहा है ना। तो उसके मन में ऐसा विचार आता है कि क्यों ना मैं इसे मार दूँ, और मारने के बाद तब उसका जो बेटा होता है उसके मन में लालच भरा जाता है और वो क्या सोचता है कि क्यों ना मैं सांप को मार के एक साथी खजाना हथिया लूँ। तो वो दूसरे दिन क्या करता है, सांप के लिए दूध लेके जाता है और वो जब सांप उसे पीने के लिए आता है तो वो एक डंडा उठाता है और वो सांप को सोचता है कि मैं इसको मार कर हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ। लेकिन सांप जो है वो बच जाता है और बचने के बाद जो खेड़ूत है उसके बेटे को वो डस लेता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। तभी जब खेड़ूत वापस आता है तो इसके बेटे की मौत की खबर इसे मिलती है। तभी क्या कहता है कि लालच बुरी बला है, अगर हम लालच करेंगे तो वो लालच हमें को ही नुकसान पहुंचाएगा। वो ये अपने आप को तसल्ली देकर और अपने आप को समझा लेता है। फिर दूसरे दिन वो दूध लेकर सांप के पास जाता है और सांप से विनती करता है दूध पीने की। तभी सांप बाहर आता है और दूध पीता है और उस कटोरी में एक सोने का सिक्का डालकर और वो वापस चला जाता है। तभी जो खेड़ूत होता है वो क्या करता है कि वो सिक्के को लेकर और एकदम दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। उसने यानी ये सोचा कि अगर हम लालच करेंगे तो जो लालच का फल होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए ही वो कष्ट पैदा कर सकता है, इसलिए हमें लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे उसने लालच किससे किया, सांप से किया। अब सांप के पास तो कोई खजाना होता नहीं है, वो तो एकदम यानी अलग से ही है कि उनके साथ अगर तुम भला करोगे तो वो तुम्हारे साथ भला करेगा। अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे या उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे तो वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए तो वो आप पे अटैक या फिर वार कर सकता है। रीड टू स्टोरी। कोई एक गाम में एक खेड़ूत રહેતો હતો। તેની પાસે નાનકડું ખેતર હતું। તેનાથી તે પોતાનું ભરણ પોષણ કરતો હતો। એક દિવસ તે ખેતરની બાજુમાં આવેલા વૃક્ષની નીચે આરામ કરીએ રહ્યો હતો। ત્યારે તેણે જોયું કે ખેતરમાં એક જગ્યાએ એક સાપ બેઠેલો હતો। ખેડૂત તેને માટે ઘરેથી દૂધ લઈ આવ્યો। તેણે કટોરો સાપના મું પાસે રાખ્યો। સાપે આમ તેમ જોયું ને પછી બધું દૂધ પી ગયું। ખેડૂત પોતાને ઘરે ચાલ્યો ગયો। બીજા દિવસે પણ ખેડૂત ખેતરમાં ગયો। તેણે જોયું કે દૂધના ખાલી કટોરામાં એક સોનાનો સિક્કો પડ્યો હતો। ખેડૂતે તે લઈ લીધે। હવે ખેડૂત રોજ કટોરો ભરીને દૂધ ત્યાં રાખતો। સાપ
દૂધ પીતો અને દરમાં બેસી જતો. બીજે દિવસે નિયમિત રીતે ખેડૂતને સોનાનો સિક્કો મળતો. એક દિવસ ખેડૂતે તેના પુત્રને કહ્યું, તું દૂધનો કટોરો સાપના દર પાસે મૂકી આવજે. આજે મારે બહાર ગામ જવાનું છે. ખેડૂતનો પુત્ર દૂધનો કટોરો સાપના દર પાસે મૂકી આવ્યો. બીજે દિવસે ખેડૂતનો પુત્ર ખેતરમાં ગયો. તેણે જોયું કે કટોરામાં તો સોનાનો સિક્કો હતો. તેણે આમ તેમ ફેરવીને સિક્કો તપાસ્યું. તેણે વિચાર્યું, સાપના દરમાં કોઈ ખજાનો હશે. ત્યારે જાતો તે રોજ સોનાનો સિક્કો આપતો હશે ને. લાવને, હું સાપને મારી નાખીને એક સાથે 50 સિક્કા લઈ લઉં. ખેડૂતના પુત્રના મનમાં પાપ ભરાયું. તેણે સાપને મારવાનો પોતાનો વિચાર દંડ કરી લીધો. બીજે દિવસે સાપ દૂધ પીવા આવ્યું તો ખેડૂતના પુત્રે લાકડીથી તેને મારવાની કોશિશ કરી, પરંતુ સાપ બચી ગયું. તેણે ખેડૂતના પુત્રને ડંખ આપ્યું. પુત્ર મૃત્યુ પામ્યું. ખેડૂત ઘરે આવ્યું ત્યારે તેણે પુત્રના મરણના સમાચાર સાંભળ્યા. તેણે મનોમન વિચાર્યું, મારા પુત્રનો જ વાંક છે. જો તેણે લાલચ ના કરી હતો તો આજે આવી દશા ના થઈ હતો. બીજે દિવસે ખેડૂત દૂધ લઈને સાપના દર પાસે ગયો. તેણે સાપને દૂધ પીવાની વિનંતી કરી. સાપ કહ્યું, આજે તો હું તારું લાવેલું દૂધ પી લઉં છું, પરંતુ કાલથી તું અહીં આવીશ નહીં. આમ કહી સાપ બહાર આવ્યું. તેણે દૂધ પીધું અને કટોરામાં એક સિક્કો નાખી દીધો. પછી પાછો દરમાં જતો રહ્યો. ખેડૂતે સિક્કો લીધો અને દુઃખી હતીએ ઘરે જતો રહ્યો. ત્યાર પછી ક્યારે તે સાપને દૂધ પીવડાવવાની હિંમત કરી શક્યો નહીં. બાળકો, લાલચનું ફળ બહુ જ ખરાબ આવે છે. लालच આપણને नुकसान पहुंचाड़े छे। अब इस स्टोरी में क्या दिया था, एक खेडूत था, एक गांव में उसके पास छोटा सी खेत था। वो खेत में वो खेती करके और अपना गुजारा करता था। तभी उसके खेत के बाजू में एक झाड़ था, वो उसके नीचे बैठकर आराम करता था। तभी उसने क्या देखा, एक सांप को वहाँ पर बैठा देखा। तो उसने क्या किया, उस सांप के लिए कटोरी में दूध रखा और उसके मुंह के पास रख दिया और सांप ने क्या किया, उस दूध को पी लिया। जब दूसरे दिन वो खेडूत वहाँ पर गया तो जो कटोरी थी वो खाली थी और उसमें एक सोने का सिक्का रखा हुआ था। तभी वो खेडूत क्या करता है, वो सोने का सिक्का उठा लेता है और लेकर घर चला जाता है। फिर वो क्या करता है, उसमें दूध डालता है और फिर दूसरे दिन फिर वो सांप उसमें एक सोने का सिक्का रख देता है। तभी वो खेडूत क्या करता है कि इसी तरह से वो दूध देता है और सांप उसे एक सोने का सिक्का देता है। लेकिन एक दिन वो खेडूत को बाहर गांव जाने का हुआ, तब उसने क्या किया, जो उसका बेटा है उसे कहा कि आज मैं बाहर गांव जा रहा हूँ, तो तुम ये दूध जो है वो सांप की कटोरी में डाल आना। तो जो उसका बेटा है वो सांप की कटोरी में वो दूध डाल आता है। फिर जब दूसरे दिन वो जाता है तो उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। तो वो क्या करता है, सोने का सिक्का उठाता है और उलट पलट के देखता है कि इसमें क्या हैगा। तब वो उसके मन में एक विचार आता है कि ये जो सांप है इसके पास जरूर कोई खजाना होगा, तभी तो ये है ना एक सोने का सिक्का जो है वो लाता रहता है। क्यों ना मैं इसे मार दूं
तो जो इसके बिल में जो भी खजाना है उसे मैं एक साथ ले लूँ। तभी वो सांप आता हैगा दूध पीने के लिए, तो वो एक डंडा उठाता है और सांप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सांप जो है वो बच जाता है और उसको डस लेता है। फिर जब वो खेड़ूत बाहर गांव से वापस आता है तो उसे अपने बेटे की मृत्यु यानी जो उसको उसके बेटे के मरण के बारे में पता चलता है कि उसने लालच की तो उसका देहांत हो गया। तभी वो मन में ऐसा विचार लेता है कि अगर ये लालच नहीं करता तो आज इसकी इतनी बुरी दशा नहीं होती। और फिर वो क्या करता है, दूसरे दिन सांप के पास जाता है और उसको उसके बिल के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसे दूध पीने की विनती करता है। तभी सांप कहता है कि आज तो मैं तुम्हारा लाया हुआ दूध पी लूँगा, लेकिन कल से तुम यहाँ पर मत आना। तो सांप बाहर आता है बिल में से और दूध को जो है वो पी लेता है। पीने के बाद वो सांप उस कटोरी में एक सोने का सिक्का छोड़ता है और वापस अपने बिल में चला जाता है। तभी जो खेड़ूत है वो क्या करता है, सोने का सिक्का उठाता है और दुखी होकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। तभी यहाँ पे हमें एक शिक्षा दी है कि जो लालच का फल होता है वो बहुत बुरा होता है। अब यहाँ पे उसने सांप को मारने की कोशिश की, लेकिन सांप ने क्या किया, अपने बचाव के लिए उसने उस खेड़ूत के बेटे को डस लिया। लेकिन वो खेड़ूत के बेटे के मन में क्या आ गया था, लालच आ गई थी। अब लालच क्या होता है, लालच बुरी बला होती है। अगर हम किसी चीज़ को चाहने की कोशिश करेंगे, लालच करेंगे, तो वो हमारा ही बुरा होगा। वो लालच की वजह से हम दूसरों को नहीं, अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए जो लालच है वो बहुत बुरी बला है। शब्दार्थ। अब शब्दार्थ में क्या दिया है, भरण पोषण। भरण पोषण यानी गुजरान यानी मेंटेनेंस। इंग्लिश में कहेंगे मेंटेनेंस, भरण पोषण को हम कहेंगे गुजरान, इंग्लिश में कहेंगे मेंटेनेंस। कोशिश को दूसरे वर्ड में हम कहेंगे पर्यटन। क्या कहेंगे, पर्यटन। और इंग्लिश में से कहेंगे अटेम्प्ट। खजाने को हम दूसरे वर्ड में कहेंगे मिल्कियत यानी ट्रेजर। विनती यानी आजीजी। रिक्वेस्ट, इंग्लिश वर्ड में कहेंगे रिक्वेस्ट। क्या है, भरण पोषण, गुजरान, मेंटेनेंस, कोशिश यानी पर्यटन, अटैचमेंट, खजानों यानी मिल्कियत, ट्रेजर, विनती यानी आजीजी, रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे हमें प्रश्न के उत्तर देना है यानी क्वेश्चन आंसर है। खेड़ूते खेतर में शू जोयु। अब जो खेड़ूत है वो खेतर में क्या देखता है, तो खेड़ूते खेतर में सांप जोयु। जो खेड़ूत है वो क्या देखता है, खेत में सांप। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, खेड़ूते खेतर में शू जोयु। आंसर आएगा खेड़ूते खेतर में सांप जोयु। खेड़ूत कटोरा में शू लाव्यू। अब जो खेड़ूत है वो कटोरा में क्या लाता है, दूध। तो आंसर हम लिखेंगे खेड़ूत कटोरा में दूध लाधो। दूध ना बदला में खेड़ूत ने शू मळ्यु। अब जब सांप दूध पी लेता था तो उसे दूध के बदले में क्या देता था, एक सोने का सिक्का। तो आंसर हम लिखेंगे दूध ना बदला में खेड़ूत नो सोनानो सिक्को मळ्यु। क्या है, दूध ना बदला में खेड़ूत ने शू मळ्यु। आंसर आएगा दूध ना बदला में खेड़ूत नो सोनानो सिक्को मळ्यु। सांपे खेड़ूत ना पुत्र ने केम डंक मार्यु। अब जो सांप है वो खेड़ूत का जो बेटा है उसको क्यों डंक मारता है, कि वो उसकी जान लेने की कोशिश करता है। तो आंसर आएगा खेड़ूत ना पुत्र ए सांप ने मारवानी कोशिश माटे सांप डंक मार्यु। क्या था क्वेश्चन आंसर में, खेड़ूते खेतर में शू जोयु। आंसर आएगा
ખેડૂતે ખેતરમાં સાપ જોયું. ખેડૂત નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ખેડૂત કટોરામાં શું લાવ્યું? આન્સર, ખેડૂત કટોરામાં દૂધ લાવ્યો. દૂધના બદલામાં ખેડૂતને શું મળ્યું? આન્સર, દૂધના બદલામાં ખેડૂતનો સોનાનો સિક્કો મળ્યો. સાપે ખેડૂતના પુત્રને કેમ ડંખ માર્યું? આન્સર આएगा, ખેડૂતના પુત્રએ સાપને મારવાની કોશિશ માટે સાપનો ડંખ માર્યું. નીચેનામાંથી સાચા વિધાન સામે રાइटनी અને खोटा विधान सामे रोंगनी निशान करो. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? राइट रोंग करना है. फर्स्ट में दिया है, खेडूत एक शहर में रहतो हतो. तो जो खेडूत है वो शहर में रहता था या गांव में रहता था? तो जो खेडूत है वो गांव में रहता था, तो यहाँ पे रोंग आएगा क्योंकि यहाँ पे दिया है खेडूत एक शहर में रहतो हतो, तो रोंग. खेतर में एक जग्याए एक सीन बैठेलो हतो. अब जो खेतर है वहाँ पर एक जगह पे सीन बैठा था, नहीं, वहाँ तो सांप बैठा था, तो ये रोंग है. क्या दिया है? खेतर में एक जग्याए एक सीन बैठेलो हतो, तो रोंग. खेडूत सांपने नियमित रीते दूध पीवड़तो हतो. तो जो सांप है वो खेडूत के नियमित के आधार पर दूध पीता था, तो ये राइट है. क्या है क्वेश्चन? खेडूत सांपने नियमित रीते दूध पीवड़ावतो हतो, राइट. खेडूतनो दीकरो लालचमां फसायो अने मौतने भेड़्यो. अब जो खेडूत